बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनाज़ कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं आपके लिए आम के अचार की रेसिपी लेके आई हूँ। ये थोड़ी सी लंबी होने वाली है दोस्तों, तो मगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी और ये बहुत ही आसान है। और मैं ये बिहारी स्टाइल आपको आम का अचार बनाना बता रही हूँ, तो इसलिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो जाए इसको घर में बनाना। तो चलिए इसके हम इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप के अंदर मैंने 3 किलो आम की कैरियाँ ले ली हैं और आधा किलो के करीब मैंने लाहौरी नमक लिया है जो दानेदार होता है। देखिए सबसे पहले मैंने आम को धो के साफ़ करके और मट्टी इसकी साफ़ कर लिया और इसको मैंने कपड़े की मदद से पोंछ लिया है। और इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। याद रखिए अचार दोनों ही टाइप से ख़राब हो जाता है। अगर इसमें पानी मौजूद होगा तब भी ख़राब हो जाएगा और अगर गंदगी होगी तो तब भी ये ख़राब हो जाएगा। अब हम इसको कट कर लेते हैं। मैं इसके तकरीबन 6 पीस करवा लूँगी। आप देखिए आगे के स्टेप में देखिए मैंने इसके 6 पीस करवा लिए एक कैरी के। और इसके अंदर मैं नमक शामिल कर दूँगी। ये तकरीबन आधा किलो के करीब नमक है और मैं इसको लाहौरी नमक में डाल के बना रही हूँ। और ये जो अचार है वो धूप की मदद से और नमक की मदद से ही गलेगा। और जो अचार धूप की मदद से गलता है वही अचार आप सालों साल रख के खा सकते हैं। देखिए मैंने अच्छी तरीके से नमक लगा दिया। आधा घंटा मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रखूँगी और फिर जिस बर्नी में मुझे धूप में रखना है मैं उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। देखिए मैंने अचार को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब हल्दी मैंने मिला के इसको अच्छी मिलाएंगी और मैं इसको मलमल के कपड़े से ढक के धूप में रखूँगी। 1 हफ्ते के बाद मिलते हैं। देखिए दूसरे स्टेप के हम अज्जा नोट कर लेते हैं, जिसके अंदर 1.5 किलो सरसों का तेल ले लिया मैंने, 1.5 पाव के करीब लहसुन ले लिया। ये मैंने सिल पे पीसा है। देखिए इसमें भी पानी मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर अचार में पानी हुआ तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। आधा पाव साबुत ज़ीरा, 1 पाव साबुत लाल मिर्चें, 4 टेबल स्पून अजवाइन, 6 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून मेथी दाना, 4 टेबल स्पून राई, 4 टेबल स्पून अजवाइन। देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से नोट कर लिया। और देखिए अचार मेरा 1 हफ्ते के बाद धूप में पककर रेडी हो चुका है। ये मैंने 1 हफ्ते तकरीबन धूप में रखा। इसको मैं रोज़ाना ऊपर नीचे हिलाती रही ताकि ये अच्छी तरीके से नमक और हल्दी में धूप की मदद से पक जाए। देखिए आइए चेक कर लेते हैं कि ये गल गया है। देखिए कितना अच्छा सा गल गया है। आइए हम आगे के स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मैं तमाम मसाले को धीमी आंच में भून लूँगी। देखिए मसाले जलना नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं सौंफ को ज़ीरे को भून रही हूँ। जब इसमें से अच्छी खुशबू आ जाएगी तो मैं इसको निकाल लूँगी अलग प्लेटर के अंदर। इसके बाद हम साबुत लाल मिर्चों को भूनेंगे। मसालों को अगर आप जला देंगे तो फिर वो अच्छी खुशबू नहीं आएगी। देखिए बहुत धीमी आंच के अंदर हम इसको भूनेंगे। अब इसके बाद मैं इसके अंदर अजवाइन, मेथी दाना, राई और कलौंजी, देखिए इसमें सौंफ हम नहीं भूनेंगे। ये याद रखिएगा, मैं इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि इसके अंदर हम सौंफ को नहीं भूनते हैं। देखिए ये भी अच्छे से भून गई है। अब मैं इसको ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लूँगी। देखिए मैंने कच्ची सौंफ इसमें मिला दी है। अब जो मैंने अचार मेरा पक के रेडी हो गया वो मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी और इसका जो पानी है नमक का और हल्दी का जो पानी बचा है वो हम अलहदा कर लेंगे। अगर इसके अंदर ये पानी मौजूद रहा तो एक तो इसके अंदर नमक की मिक़दार बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हम नमक इसलिए आधा किलो हमने इसमें डाला था क्योंकि नमक की ही मदद से और धूप की मदद से ही ये अचार पकता है। तो जो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ये नमक का पानी बचा है और जो मैंगो का खटासपन इसके अंदर आ गई है वो हम बिल्कुल अलहदा कर लेंगे। क्योंकि इसके अंदर अगर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर इसके अंदर पानी मौजूद हुआ तो ये अचार जो है वो ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो
इसलिए हम इसके तमाम कैरियों में से जो भी ये पक चुकी हैं इसमें से अच्छे तरीके से झाड़ के हम इसके अंदर से नमक का पानी है वो निकाल लेंगे। और मैं उसी बर्नी में मैं डालती जा रही हूँ जिसमें मुझे अपना अचार बनाना है। अब ये जो पानी बचा है दोस्तों, ये भी ज़ाया नहीं करिएगा। जब भी हम कोई चटनी बनाएं या हम कोई सलाद वगैरह बनाएं तो हम इसके अंदर पोर कर सकते हैं। देखिए मैंने मसाले को ग्राइंडर की मदद से दरदरा पीस लिया। हम इसको बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे। जब ये दरदरा पीस लेंगे तो हम इसको अचार में मैंने शामिल कर दिया है। और 1.5 पाव के करीब मैंने लहसुन जो लिया था वो मैंने सिल पे पीसा था। याद रखिए दोस्तों, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। सरसों का तेल मैंने 1.5 किलो लिया है। और अचार वाला जो तेल मिलता है सरसों का, जो काली सरसों का होता है, वो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने काली सरसों का तेल लिया है। देखिए 1.5 किलो तकरीबन इसमें अचार जो है वो डिप रहे। अब मैं इसको फिर इसके अंदर नलमल का कपड़ा लगा के 2 से 3 दिन इसको धूप में रखूँगी। 2 से 3 दिन के बाद मिलते हैं। देखिए 2 से 3 दिन हो गए हैं, अचार बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त सा अचार बन के रेडी हुआ है। इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, किसी भी फ्राइज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी पसंद आई और तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों जल्दी से आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स करके बताया करिए कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगती है। मेरी हौसला अफजाई कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मुझे फेसबुक पे फॉलो करिए और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।